Hello students, myself Akshay Joshi from Sri Jain Public School welcomes you in another online classes of English। तो आज हम क्लास 4th इंग्लिश का फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे द मिसिंग बैट। ठीक है, हमने इसके पहले जो है एक पोएम जो है पढ़ ली है बटरफ्लाई लॉफ्टर। ठीक है ना, आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ग्रुप में लिंक आ चुकी है उसकी और उसका पीडीएफ भी आ चुका है। ठीक है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, उससे नोट डाउन अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम द मिसिंग बैट जो है चैप्टर पढ़ेंगे, पेज नंबर 14। ठीक है, ये वाली बुक है आपकी इंग्लिश स्टेंसिल। ठीक है, क्लास 4 नवनीत की। तो सभी आप बुक्स लेके आ जाएं और घर पे पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मिसिंग बैट की जो है स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रहमान चाचा हैड अ क्रिकेट बैट फैक्ट्री इन संगम। वन could see cricket bats neatly stacked in rows all around his factory। ठीक है ना, रहमान चाचा जो है, एक रहमान चाचा थे, उनकी क्रिकेट बैट की जो एक फैक्ट्री है। ठीक है ना, बैट होता है ना क्रिकेट में जो खेलते हैं हम बैट से, उसकी एक फैक्ट्री है संगम में। ठीक है ना, संगम कहाँ है? संगम ये है कश्मीर वगैरह में आसपास कहीं होगा। ठीक है, वन कुड सी क्रिकेट बैट्स नीटली स्टैक्ड इन रोज अराउंड हिज फैक्ट्री। ठीक है ना, उसकी जो फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री है, उसमें जो है बैट जो है सब तरीके से साफ सुथरी तरीके से जो है स्टैक्ड है एक दूसरे के ऊपर। स्टैक्ड मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक रखना। बेड जो है बिल्कुल एक के ऊपर एक जो है बिल्कुल लाइन से जो है रखे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, द बेड्स वर मेड फ्रॉम विलो ट्री दैट मेक द बेस्ट क्वालिटी बेड्स इन द वर्ल्ड। जो है बेड काय के बनते हैं वो विलो ट्री के। विलो ट्री मतलब क्या होता है? विलो ट्री जो है एक ऐसी लकड़ी होगी जो है वहां पे ज्यादा पाई जाती है, जिससे जो है अच्छे क्वालिटी के जो है बेड्स जो है बनते हैं पूरे वर्ल्ड में। The tree grew neatly in rows on both sides of road that ran through संगम। संगम के जो है वो ट्री जो है कहाँ पाए जाते हैं? संगम के दोनों रोड के दोनों ही तरफ जो है उस किनारे के आसपास जो है ट्री के जो बहुत सारे बड़े बड़े जो है पेड़ हैं। इनफैक्ट यू कैन सी देम ऑल ओवर द कश्मीर। और संगम में ही नहीं, आप पूरे कश्मीर में देख सकते हैं कि वो जो विलो नाम के जो ट्रीज होते हैं वो काफी मात्रा में वहां पाए जाते हैं। ठीक है, रहमान चाचा वाज एन ओल्ड मैन विद अ हंचबैक। रहमान चाचा जो है एक बूढ़े आदमी हैं जो विद अ हंचबैक, जिनकी एक हंचबैक है। हंचबैक मतलब क्या होता है? कुबड़ निकल आती है ना बूढ़े लोगों की ऐसी। ठीक है ना, ये जैसे दिख रहा है आपको इसमें पिक में। ठीक है ना, इस तरह से थोड़े से झुके हुए रहते हैं वो। ठीक है ना, तो हंचबैक मतलब थोड़े से कुबड़े थे वो, है ना। हु वुड ऑलवेज बी ऑन हिज फीट टू गेट हिज वर्क डन। ठीक है ना, ऑलवेज बी ऑन फीट, ही ऑफन फ्राउंड एंड यूज द वॉकिंग स्टिक वेर एवर ही वांट। ठीक है ना, अक्सर वो जो है फ्राउंड मतलब वो बोहे तन जाती। बोहे मतलब ये आईब्रोज जो है कभी भी गुस्से से जो है हमेशा बिल्कुल ऐसे करते रहते थे। ठीक है ना, मतलब उन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाता था। ठीक है ना, घूमते रहते थे और अपनी वॉकिंग स्टिक लेके हमेशा जो है वॉकिंग स्टिक के सहारे जो है वो चलते थे। ठीक है, आमिर वर्कड एट रहमान चाचा फैक्ट्री। हिज सन अहमद स्टेड विथ हिम एट द फैक्ट्री एवरी डे आफ्टर द स्कूल। आमिर जो नाम का एक आदमी था, वो जो है रहमान चाचा की फैक्ट्री में क्या करता था? काम करता था। ठीक है ना, और उसका आमिर का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अहमद। ठीक है ना, स्टेड विथ हिम एट द फैक्ट्री एवरी डे आफ्टर स्कूल। और हर स्कूल से आने के बाद वो हर बार क्या करता था? फैक्ट्री में ही जो है वहां पे रुक जाता था। ठीक है ना, कौन? अहमद नाम का लड़का। ही वुड स्टेयर एट ऑल द टॉल स्टैक्स ऑफ क्रिकेट बैट्स इन ऑ। ठीक है ना, वो जो है स्टेयर मतलब क्या होता है? स्टेयर मतलब लिखने का आश्चर्य के साथ देखना। वो हमेशा जब रुकता था वहां पे तो वो जो है जो बैट हैं क्रिकेट बैट्स जो लगे रहते हैं बिल्कुल लाइन से, ठीक है ना, उन्हें एक टक निगाहों से आश्चर्यचकित होकर जो है देखता रहता था। ठीक है ना, और मतलब एक चमत्कार के साथ बोलो, और बोलो कितने सारे बैट हैं यार, तो कितना ऐसा मतलब ऐसे ऑ के साथ मतलब आश्चर्यचकित हो गए। स्टेयर मतलब भी घूर के देखते रहना उसको, चीज को, किसी चीज को। ठीक है ना, on several evenings after the sun had set he would see the moon partly hidden behind the stack of the beds। ठीक है ना, हर बार शाम होती जैसे सनसेट हो जाता था और शाम होने लग जाती थी तो वो क्या देखता था कि जो बेड के जो लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, मतलब एक बेड का जो स्टेक लगे हुए हैं उसके पीछे जो है चंद्रमा जो है, मून जो है छिपा हुआ रहता था और उसे थोड़ा जो है पार्टली जो है थोड़ा दिखता रहता था। एंड वंडर इफ यू कुड टच द मून इफ यू एवर क्लाइंब अप द टॉप ऑफ द स्टेक। और वो जो बेड वो क्या सोचता था कि मैं मून को कब टच कर पाऊंगा? जब मैं इस पूरे बेड के जो है जो बेड की जो भी ये स्टेक बना हुआ है, मतलब ये जो भी अंबार लगा हुआ है बेड का, जो ऊंचे एक दूसरे के ऊपर बेड पड़े हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं तो क्या होगा? मैं उस चंद्रमा को भी क्या कर लूंगा? छू लूंगा। ऐसे बच्चे होते हैं तो सोचते हैं, उनकी इमेजिनेशन होती है ना। ठीक है ना, आप भी सोचते हैं। ठीक है ना, हम कोई मूवी देखते हैं, हम कोई सुपर हीरो की पिक्चर देखते हैं या फिर कार्टून देखते हैं तो हम भी क्या सोचते हैं कि हम भी ऐसा एक दिन बन जाएंगे। पर क्या आप बनोगे कभी? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कभी। वो तो कार्टून है, कैरेक्टर है वो तो इसी तरह वो भी जो बच्चा क्या देखता है कि बेड के पीछे जो है चंद्रमा उसे दिखता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं इस चंद्रमा को छूने के लिए क्या करूंगा? इस पूरे बेड पर क्या आ जाऊंगा? पूरे अगर मैं इस पर चढ़ जाऊं तो मैं जो है मून को क्या कर लूं? टच कर लूंगा। पर ऐसा होगा तो कभी नहीं। ठीक है,
ही वुड होल्ड द बेड आफ्टर आमिर हैड चिजल्ड, ठीक है ना, इट विद द लेथ मशीन, ठीक है ना। क्या करता था वो बेड को पकड़ता था जब आमिर चिजल करता था। चिजल मतलब क्या होता है, तराशना, किसी चीज को पर्टिकुलर शेप देना। अब बेड का एक शेप होता है ना, तो चिजल मतलब क्या होता है, कट टू गिव अ पर्टिकुलर शेप। बेड का एक शेप तो बनाना पड़ेगा, तो शेप बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे चिजल करते हैं। चिजल मतलब एक चिजल विद लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होती है, रोटेटिंग मशीन दैट इज यूज्ड टू शेप वुड। लकड़ी काटने के लिए जो है उसको शेप देने के लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं लेथ मशीन। और चिजल मतलब उसको एक शेप देना। तो लेथ मशीन से उसको क्या करते थे, चिजल करते थे। तो आमिर क्या करता था, उस बेड को क्या करता था, पकड़ के रखता, ठीक है। एंड रन हिज फिंगर अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बेड, और अपने फिंगर जो है घुमाता रहता था। ग्रिपिंग इट बाय द हैंडल ही वुड स्विंग इट इन द एयर विद अ फ्लिक ऑफ हिज रिस्ट, ठीक है ना। और वो अपने उसको ग्रिप करके मतलब पकड़ के उसको क्या करता था, उसको फ्लिक करता था हवा में। तो देखता था, चेक करते ना, बेड ऐसे करके चेक करता था, वो हवा में ऐसे एकदम तेज घुमाता था, उसको इस तरह से घुमाता था, ठीक है ना। तो फ्लिक मतलब अचानक तेजी के साथ किसी वस्तु को हिलाना, एकदम से अचानक से उसको चेक करता था कि यार बेड सही है या नहीं है ना, अब अच्छे से खिलने जैसा हो गया है ये बेड, ठीक है। तो उस तरह से वो उसे कलाइयों के द्वारा चेक करता था। ही वॉज ओनली 7 बट ही ड्रीम ऑफ बीइंग सचिन तेंदुलकर समडे, ठीक है ना। वो था तो सिर्फ 7 साल का बच्चा, पर वो क्या सोचता था, सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, ये वो सोचता था। बिफोर द वर्कर लेफ्ट फॉर होम ईच इवनिंग रहमान चाचा वुड काउंट द नंबर ऑफ बेड्स इन हिज वेयर हाउस, ठीक है ना। शाम को जब सभी वर्कर जो है काम करके वापस अपने घर की ओर लौटते थे, तो रहमान चाचा क्या करते थे, उनके जाने से पहले सभी वेयर हाउस मतलब क्या होता है, गोदाम होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी जो जगह होती है जहाँ पे जो भी बिजनेसमैन होते हैं अपने माल को रखते हैं, है ना। दुकान में सब माल तो आता नहीं है, तो जब जो भी इतना सारा माल होता है वो क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं। वेयर हाउस मतलब एक बहुत बड़ी जगह होती है, गोदाम देखा होगा ना आपने, इस तरह से जो है गोदाम बोलते हैं वेयर हाउस को, ठीक है ना। तो वो अपने गोदाम में जो है सभी बेड्स को क्या करते थे, नंबर ऑफ बेड गिनते थे। किसके पहले, मतलब कोई भी वर्कर जब जाना रहता था, जो भी वर्कर जब वापस घर जाने को रहता था, काम कर लिया उन्होंने शाम को, अब वो वापस अपने घर जा रहा है, तो उनसे पहले क्या करते थे, वो बेड गिनते थे, कहीं कोई बेड कम तो नहीं, ठीक है। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्टॉक एंड इफ ही फाउंड अ बेड मिसिंग ही वुड स्टार्ट प्लेइंग डिटेक्टिव, ठीक है ना। वो बहुत पर्टिकुलर थे, पर्टिकुलर मतलब बहुत सावधान रहते थे कि अब मेरा कोई भी बेड कहीं गायब तो नहीं हो गया, ठीक है ना। स्टॉक मतलब क्या होता है, मटेरियल स्टोर करके हम रखते हैं कि नहीं किसी वेयर हाउस में, कोई भी माल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कि बहुत सारा माल होता है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में, बिल्कुल एक जगह पे। तो वो मटेरियल को क्या बोला जाता है, स्टॉक। क्या आज हमारे पास इतना स्टॉक है, उसमें से कुछ कम तो नहीं हुआ, ये हर बार रहमान चाचा जो है चेक करते थे। एंड ही वुड स्टार्ट इफ अ फाउंड बेड मिसिंग, अगर कोई मान लो बेड गायब हो जाता था तो वो क्या बन जाते थे, डिटेक्टिव मतलब पता लगाते थे कि कौन कहाँ है, मेरा बेड किसने गायब कर दिया। एंड इट हैपन, और एक दिन ऐसा ही हुआ। वन मॉर्निंग व्हेन रहमान चाचा ओपन हिज वेयर हाउस टू टेक द स्टॉक आउट एंड लोड इनटू हिज, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा बेटा, 16 नंबर पेज पर, ठीक है। ट्रक ही फाउंड दैट देयर वाज वन बेड लेस, ठीक है ना। एक सुबह ऐसा ही हुआ, रहमान चाचा ने जब अपनी वेयर हाउस खोला, जब अपना गोदाम खोला और अपने स्टॉक को बाहर निकाला, ठीक है ना, जब ट्रक में लोड करने के लिए दूसरी जगह जब माल पहुंचाना हुआ, उन्होंने जब गोदाम खोला और उसमें देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें से एक जो है बेड गायब है, उसमें से एक बेड गायब था। दैट टू द वन दैट वाज द बिगेस्ट एंड द लाइटेस्ट, ठीक है ना, जो बहुत ही बड़ा भी था, अच्छा भी था और हल्का भी बेड वो था, ठीक है ना। ही वाज फ्यूरियस इन ऑर्डर ऑल इज मैन टू स्टैंड इन अ रो, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। फ्यूरियस मतलब क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया वो, और उन्होंने सभी अपने काम करने वाले वर्कर्स को क्या बोला, तुम सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है ना। वन बेड इज मिसिंग, वेयर डू यू थिंक इट कुड हैव गॉन, उन्होंने बोला कि एक बेड जो है मिस हो गया है, तुम सब मुझे सोच के बताओ कि वो कहाँ गया है, वो कहाँ गायब हो गया मेरा बेड, ठीक है ना। एवरीवन लुक्ड डाउन एंड शुक देयर हेड्स, सभी एक दूसरे को देखने लग गए और सभी ने अपना सर झुका लिए, ठीक है ना। वो सभी ने सोचा कि हमारे पास तो नहीं है, ठीक है ना। सभी एक दूसरे को देखने लगे। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू लुक एट चाचा व्हेन ही वाज एंग्री, ठीक है ना। जब चाचा, रहमान चाचा जब गुस्से में होते हैं तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था, ठीक है ना। उन्हें बहुत डर लगता था सभी को, ठीक है ना। रहमान चाचा जो बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनका जो है एक बेड मिस था, ठीक है। हाउ कैन अ बेड डिसअपियर ओवरनाइट, ठीक है ना। ओवरनाइट मतलब क्या होता है, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब रात भर में ही जो है बेड कैसे गायब हो। कल रात को तो मैंने बेड देखा था वो, पर आज सुबह जो है वो बेड कहाँ गायब हो गया। ओवरनाइट मतलब कुछ समय में ही, कुछ कम समय में जो है बेड कहाँ डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ठीक है। नो वन एल्स एंटर द वेयर हाउस अदर देन यू ऑल एंड मी, ठीक है ना। तुम्हारे और मेरे अलावा, तुम सब के अलावा और मेरे अलावा कोई भी इस वेयर हाउस में तो कभी एंटर करता ही नहीं। स्क्रीम्ड रहमान चाचा, जोर से चिल्लाया। स्क्रीम्ड मतलब क्या होता है, स्क्रीम्ड मतलब होता है जोर से चिल्लाना, गुस्से के साथ या फिर किसी प्रसन्नता के साथ। तो वो यहाँ पे तो वो गुस्सा है, गुस्से के साथ हम चिल्लाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीम्ड, ठीक है ना। तो वो जोर से चिल्लाएगी, कोई तो हमारे अलावा, मेरे और तुम्हारे अलावा तो कोई यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है ना। एज एवरीवन कंटिन्यूड लुकिंग डाउन, पर उस समय भी सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे। अहमद इज नॉट कीपिंग टू वेल रहमान चाचा, ठीक है।
अहमद जो नाम का तो व्यक्ति था वहां पे जो है वो अच्छे से मतलब वो वेल नहीं दिख रहा था, अच्छे से वो दिख नहीं रहा था, व्यवस्थित नहीं दिख रहा था, मतलब उसे थोड़ा सा उस चेहरे पे जो है थोड़ा सा निराशा थी। तो रहमान चाचा ही इज डाउन विद अ कोल्ड एंड कफ, आमिर आंसर्ड स्टिल लुकिंग डाउन। ठीक है ना, उन्होंने उसको पूछा कि अहमद जो है दिख नहीं रहा है, कहाँ है वो, ही इज डाउन विद, तो आमिर ने क्या आंसर दिया कि वो जो है कोल्ड और कफ मतलब सर्दी खांसी है उसके हो गई है, तो इस कारण वो जो है घर पे ही आराम कर रहा है। ठीक है ना, सडनली वन बाय वन एवरीवन स्टार्ट गिगलिंग, पर अचानक ही क्या हुआ, सभी एक के बाद एक क्या होने लगे, गिगलिंग करने लगे। गिगलिंग मतलब क्या होता है, खुशी के कारण बेकाबू हंसना, मतलब धीरे धीरे हंसने लगे, ही करते हैं कि ना हम सब। ठीक है ना, कोई बात एकदम अच्छी लग जाती है, खुश हो जाते हैं हम कोई चीज, या तो ऐसा क्या उसको क्या बोलते हैं, गिगलिंग करना। ठीक है ना, ही करना, खुशी के कारण बेकाबू होकर हंसने लग जाना, सभी एक के बाद एक क्या करने लगे, हंसने लग गए। एंड देन लाफिंग इंक्लूडिंग आमिर। ठीक है ना, और आमिर भी जो है देख के क्या होने लग गया, हंसने लगा। तो वाई आर यू लाफिंग, रहमान चाचा कुड नॉट गेट एनी एंग्रियर नाउ। ठीक है ना, अब सभी जो है हंसने लगे, तो वो एकदम से उन्होंने रहमान चाचा जो है उन्होंने पूछा तुम सब क्यों हंस रहे हो। अब रहमान चाचा जो है थोड़े से गुस्से से, अब इतने में गुस्से में नहीं दिख रहे थे, अब उनका थोड़ा गुस्सा जो है कम हो गया था। वी फाउंड द मिसिंग बेट चाचा एक्सक्लेम्ड द डिलाइट आमिर। तो आमिर ने बोला कि हमें जो है आपका जो है मिसिंग बेट जो है मिसिंग जो हो गया था वो मिल चुका है चाचा। ठीक है ना, खुश होकर आमिर बोला। रहमान चाचा बाद एस्टोनिश, रहमान चाचा जो है एस्टोनिश हो गया। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम से चौंक गए, बोले कहाँ है वो बेट, कहाँ, हम सब तो यहीं खड़े हैं तो कैसे बेट मिल गया। बट यू हैव ऑल बीन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उन्होंने बोला कि तुम तो सब मेरे सामने खड़े हो। हाउ डिड यू फाइंड इट, तो तुमने उस बेट को कैसे ढूंढ लिया। वेयर इज इट, उन्होंने बोला कहाँ है वो, जैसे रहमान चाचा ने उन्होंने सबसे पूछा। एवरीवन लुक डाउन एट रहमान चाचा वॉकिंग स्टिक, सो डिड रहमान चाचा। ठीक है ना, सभी जो है रहमान चाचा की स्टिक की तरफ देखने लगे। ठीक है ना, तो स्टिक मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्टिक, जो लकड़ी का सहारा लेके जब बूढ़े आदमी चलते हैं उसे वॉकिंग स्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो सभी जो है रहमान चाचा की वॉकिंग स्टिक को देखने लगे। तो इसी तरह रहमान चाचा ने को भी ध्यान आया कि कौन सब कहाँ देख रहे हैं, तो मेरी वॉकिंग स्टिक की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, नो वन न्यू, रहमान चाचा कुड लाफ सो लाउडली एंड नो वन न्यू स्टिल देन व्हाट ही वॉर डेंचर्स। ठीक है ना, सभी जो है जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ था, उन्होंने स्टिक की जगह जो है अपना बेट ही जो है ले रखा था, और वही जो है बेट मिसिंग था। ठीक है ना, रहमान चाचा स्टिक की जगह बेट लेके सब जगह चल रहे थे, इसी कारण सब लोग हंसने लगे, बोले कि यही तो आपका बेट है जो है मिस हो गया था। ठीक है ना, तो रहमान चाचा ने भी फिर जब देखा कि अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, रहमान चाचा भी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और उस दिन सबको पता चला कि रहमान चाचा भी डेंचर्स पहनते हैं। डेंचर्स जब हंसे वो, तो सबको क्या दिखा, डेंचर मतलब क्या होता है, नकली बत्ती सी, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके दांत जब गिर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, चबाने के लिए नकली दांत जो है लगवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेंचर। तो उस दिन सबको भी पता चला कि रहमान चाचा जो है डेंचर्स पहनते हैं। तो इस तरह से जो है मिसिंग बेट जो है वो मिल गया। ठीक है बच्चों, तो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये मैंने इसके हार्ड वर्ड्स भी लिख दिए हैं, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में, और इसे आप रिवाइज करेगा, और इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेगा। इसकी पीडीएफ भी आ चुकी है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।